जो सलामती काउंसिल है जिसमें 5 मुस्तकिल अरकान हैं वो आपस में बटे हुए हैं, मुतसादिम हैं और उसकी वजह से कोई फ़ैसला नहीं हो सकता। कश्मीर के सिलसिले में और ज़्यादती ये हो रही है कि उसमें से 3 ममालिक ऐसे हैं, अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस, जो हिंदुस्तान का बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर कोई सवाल उठाए साथ देते हैं। तो आपका सवाल ये है कि कितना फ़र्क पड़ेगा। हाँ। वो बड़ी तेज़ रफ्तारी से अगले 2 साल में 2 मिलियन या 20 लाख के करीब हिंदू लाएंगे। कहते हैं नाजरीन, तकरीबन 11 माह से कश्मीरी अवाम काबिज फौज के सख्त लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं, लेकिन भारतीय फौज के जुल्म और सफाकियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, भारतीय हुकूमत ने 25,000 गैर कश्मीरी अफराद को मकबूजा कश्मीर की शहरियत भी दे दी है, जिसका मकसद मकबूजा कश्मीर के मुस्लिम अक्सरियती खित्ते के आबादियाती जो तनासुब है उसको बदलना है, उसको तब्दील करना है। सवाल ये है कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी दुनिया से उम्मीदें लगाना ठीक है कि वो भारत को इस गैर कानूनी इक़दाम से रोकेंगे? अब तक दुनिया कितना को रोक पाई है? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान साहब ने। आपने अपने तारीफ़ी जुमलों में सारे सवाल उठाए हैं और बड़ा जामे तज्ज़िया किया है, लेकिन सवाल जो आपने पूछा है मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। वो ये है कि क्या हम बैनुल अक़वामी निज़ाम के ऊपर इन्हिसार कर सकते हैं? तो मैं ये कहता हूँ कि हम उनसे रजू तो कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर एतमाद और इन्हिसार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा इस वक्त ख़ुद जो है कमज़ोरी का शिकार है, उसे फ़ैसला साजी से बाहर कर दिया गया है। जो सलामती काउंसिल है जिसमें 5 मुस्तकिल अरकान हैं वो आपस में बटे हुए हैं, मुतसादिम हैं और उसकी वजह से कोई फ़ैसला नहीं हो सकता। कश्मीर के सिलसिले में और ज़्यादती ये हो रही है कि उसमें से 3 ममालिक ऐसे हैं, अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस, जो हिंदुस्तान का बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर कोई सवाल उठाए साथ देते हैं। तो इसी वजह से हिंदुस्तान की दीदा दलेरी ये है कि उसके जराइम जो है वो लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, रिपोर्टों में नज़र आ रहे हैं और इस मामले में इस वक्त जो है 3 न्यूक्लियर रियासतें किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व हैं। कश्मीरियों को हमने आज़ाद करवाना है या उन्होंने ख़ुद लड़के अपने आज़ादी हासिल करनी है। ये जो इस वक्त निज़ाम है वो तकरीबन मुनहदम हो चुका है और वो बहुत ही गैर जानिबदार और बहुत ही सफ़ाक और ज़ालिमों का साथ देने वाला निज़ाम है। जो आपने शुरू के जुमलों में कहा था कि उसने जो है वहाँ हिंदुओं की जाके आबादकारी शुरू कर दी और कश्मीरियों को अपने घर में बेघर कर दिया। कश्मीरी जो है भागे भागे फिर रहे हैं, ये साबित कर रहे हैं कि वो कश्मीरी हैं। दूसरा उसने काम ये किया कि उसने हर दिन जो मुहासरे और तलाशी के ऑपरेशंस हैं उनमें नौजवानों को कत्ल कर देता है, ये उसने, और फिर जो है लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन करता है। हिंदुस्तान की ये नापाक कोशिश कि कश्मीर को दुनिया के एजेंडे से ही खारिज कर दिया जाए या सलामती काउंसिल के रिकॉर्ड में दबा दिया जाए। लास्ट क्वेश्चन सर मेरा वो आपसे ये कि जो भारत अपने लोगों को मकबूजा कश्मीर का जो डोमिसाइल दे रहा है, आपके नज़दीक जो वहाँ की लोकल आबादी है उसका स्ट्रक्चर किस हद तक बदल जाएगा? अपने लोगों को वो अच्छी नौकरियां दे रहे हैं और जो बाकी 3rd क्लास नौकरियां वो उन्होंने कश्मीरियों के लिए रख दी हैं। देखिए, वहाँ कोई 4,80,000 जॉब्स हैं जो पहले कश्मीरियों के लिए मुख्तस होते थे। अब ये जो 4,80,000 या 5 लाख जॉब्स हैं, इसमें वो जो हिंदुस्तानी हैं वो क्वालिफाई कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान के शहरी हैं, और उनमें ज़्यादातर तादाद जो है वो हिंदुओं की है। यूँ समझिए 99% हिंदू आ रहे हैं। वो बिहार से, बंगाल से, महाराष्ट्र से, आसाम से आएंगे, उसके बाद दिल्ली, राजस्थान से आएंगे, पंजाब से आएंगे। तो ये उनको इकट्ठा करके वहाँ ला रहे हैं। आपका सवाल ये है कि कितना फ़र्क पड़ेगा। हाँ। वो बड़ी तेज़ रफ्तारी से अगले 2 साल में 2 मिलियन या 20 लाख के करीब हिंदू लाएंगे। पहले से जो है कश्मीर में हिंदू शरणार्थी मौजूद हैं, उनकी तादाद भी लाखों में है, और माइग्रेंट वर्कर्स आए हुए हैं जो पूरे हिंदुस्तान से आए हुए हैं। तो एक ये सिलसिला शुरू किया गया है कि वहाँ वादी कश्मीर में इनको आबाद किया जाएगा। फिर जो है जो इलेक्टरल कंस्टिट्यूएंसीज हैं, जो हल्का बंदी के ज़रिए जो इनकी नाम नहाद यूनियन टेरिटरी की असेंबली होगी, उसमें कुछ इस किस्म का ढांचा बनाया जाएगा कि हिंदुओं की नुमाइंदगी ज़्यादा हो जाएगी। सही, यानी जम्मू में भी और कश्मीर में भी, जो उनका मकसद तो है। इस तरीके से ये इनका बहुत ही एक जामे मंसूबा है कि अच्छा, मैं अंग्रेजी के 3 अल्फाज इस्तेमाल करूंगा कि मुख्तसरन कि वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ डिसएनफ्रेंचिसमेंट हो रही है,
वहाँ डिस्पोजेशन हो रहा है, और तीसरा ये है कि वहाँ डिस्प्लेसमेंट होगी, ताकि लोग जो है वो नकल मकानी करने पर मजबूर हो जाएं। सही। जैसे सन 1990 में यहाँ कुछ 40,000 के करीब जो है मुहाजिरीन आज़ाद कश्मीर में आकर आबाद हैं, वो महाजर कैंपों में हैं। सही, इसका इसी मतलब तरीके जानबूझकर से, ऐसे दिए जा रहे हैं कि जो लोग इक़दामात मजबूर कर रहे होकर जो हैं है ना वो तो- नकल जी। मकानी करें। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया।